तो गाइज आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के चैप्टर नंबर 661 को। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सेक्ट लीडर जुआन को दिखाया जाता है, जो गुस्से में जूफेन से कहते हैं, तुम अभी यहाँ मेरे मिस्टिकल हेवन सेक्ट में खड़े हो और हम तुम्हारी इस तरह की गुस्ताखियों को बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। ये कहते ही सेक्ट लीडर अपने स्पीयर से इशारा करते हुए अपने सेक्ट के सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स को बाहर निकालते हैं। वो कहते हैं, सभी लोग बाहर आओ और जल्दी से इन लोगों को चारों ओर से घेर लो। ये सुनते ही मिस्टिकल हेवन सेक्ट के कई सारे लोग जूफेन और उसकी पूरी टीम को चारों ओर से घेर लेते हैं। इतने सारे लोगों के हाथों घिरे होने को देखकर कोई भी थोड़ा घबराने लगता है। तभी डैनियल और सिस्टर रुआ को भी समझ नहीं आता कि आखिर अब क्या होगा, लेकिन सिस्टर जीचू की रिएक्शन से पता चलता है कि उन्हें जूफेन पर पूरा भरोसा है। उन सब लोगों को देखकर भी जूफेन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो स्माइल करते हुए सिर्फ खड़ा रहता है और एकदम फेयरलेस लुक से सेक्ट लीडर जुआन से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही नंबर्स में लोग हैं? जूफेन की बात सुनकर यंग मास्टर शायू जोर जोर से हंसते हुए कहता है, जूफेन, जब सर्ग ने तुम्हें बुलाया तो तुमने खुद इस नर्क का रास्ता चुना है। ठीक है, सभी लोग एक साथ मिलकर इस बंदे को खत्म कर डालो। मगर तभी शायू की ये बात सुनते ही उसका फादर उसे बीच में रोक देता है और जूफेन से कहता है, जूफेन, उन 2000 सीक्रेट स्टोन्स मुझे सौंप दो और बदले में मैं तुम्हें यहाँ से बिना किसी नुकसान के जिंदा जाने दूंगा। शायू फादर से कहता है, फादर, आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? जूफेन सेक्ट लीडर से कहता है, सेक्ट लीडर जुआन, क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझ रहे हो? अगर ये बात फैल गई कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट मुझे शुरू से ही मारना चाहता था, सिर्फ इसलिए ताकि उस छोटे से डिसाइपल से उसके सीक्रेट स्टोन्स को लूट सके, तो इससे पूरा वेस्टलैंड तुम्हें तुच्छ नजरों से देखेगा। तो क्या तुम सचमुच में इस तरह की शर्मंदगी की अनुमति दोगे? आखिर में तुम अपनी बात मनवाने के लिए अपनी पावर्स का यूज करोगे। इस पर सेक्ट लीडर जुआन जूफेन से कहते हैं, जूफेन, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम इतने ज्यादा चालाक हो। अगर तुम बिना कुछ जाने ही मर जाते तो ये कितना अच्छा होता, मगर अब क्योंकि तुमने पहले ही अनुमान लगा लिया है, इसलिए अब मुझे भी शब्दों को और ज्यादा तोड़ मरोड़ कर कहने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद वो अपने सभी लोगों से कहते हैं, सभी लोग अटैक करो और उसे किसी भी कीमत पर खत्म कर डालो। अपने सेक्ट लीडर के इतने ऑर्डर्स मिलते ही बाकी के सभी लोग भी जूफेन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जूफेन कहता है, तो अब आखिरकार सेक्ट लीडर जुआन और पूरा मिस्टिकल हेवन सेक्ट किसी एक बंदे के लिए पूरा गैंग बैंग कर रहा है। काश इस बारे में पूरी दुनिया जान पाती। सेक्ट लीडर कहते हैं, तुम गलत हो। तुम्हारे मरने की खबर किसी को भी पता नहीं चलेगी। बाद में पूरे वेस्टलैंड को जल्द ही पता चल जाएगा कि वेस्टलैंड का बेस्ट टैलेंट मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर अटैक किया और उसने उनकी एक फीमेल डिसाइपल की इज्जत लूटकर उसे मार डाला, जिससे हमारे सेक्ट में तबाही मच गई। हमारे एल्डर्स ने भी तुम्हें रोकने के लिए संघर्ष किया, लेकिन तुम्हारे अंदर का डीमन बर्जर्क हो गया था, इसलिए तुम्हें टेक डाउन करने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। तब तक अगर जीचू क्या इस बात को आगे भी बढ़ाना चाहे तो उसके पास ऐसा करने का कोई राइट नहीं होगा। सेक्ट लीडर की ये सारी गलत बातें सुनकर हान की आनी घृणा करते हुए कहती है, तुम वाकई में कितने ज्यादा अपमानजनक हो। जूफेन उससे कहता है, तुम्हारी स्पीच तो काफी अच्छी थी, लेकिन इस बारे में क्या? वेस्टलैंड का बेस्ट टैलेंट, प्रतिष्ठित और लापरवाह जूफेन एक सबसे नापाक चाल का शिकार बन गया। मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने उसके 2000 सीक्रेट स्टोन्स को लूटना और यहां तक कि उसे मारने का प्लान बनाया। हालांकि सेक्ट के एल्डर्स उसे बचाने के लिए आए, इससे वेस्टलैंड के बेस्ट टैलेंट को बाहर निकलने के लिए खून का रास्ता बनाना पड़ा। ये कहते हुए जूफेन अपने किलिंग इंटेंट को अनलीश करते हुए अपनी स्टोरेज रिंग को आगे बढ़ाता है। अचानक पर्पल लाइट में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से ग्लो करने लगती है। एक पल के लिए बाकी के सभी एल्डर्स और लोग उस ओर देख भी नहीं पाते, क्योंकि सेक्ट लीडर जुआन भी अपनी खुली आंखों से उस चमक का सामना नहीं कर पाते और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन वो चमक हटने के बाद जब वो अपनी आंखें खोल के देखते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अगले ही पल उनके सामने होती है डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट के लेबर ऑफिस की पूरी फोर्स, जो यहाँ जूफेन की मदद करने के लिए आई होती है। अचानक अपने सामने जूफेन की मदद के लिए इतने सारे लोगों को देखकर यंग मास्टर शायू की भी फट जाती है और वो घबराने लगता है। सेक्ट लीडर जुआन भी हैरान होते हुए कहते हैं, क्या उस बच्चे की स्टोरेज रिंग में लोग भी आ सकते हैं? मगर आखिर उसकी स्टोरेज रिंग में एग्जैक्टली कितने लोग आ सकते हैं? वो शांत होकर कहते हैं, मेरे ख्याल से उसकी स्टोरेज रिंग में 50 से 60 लोगों को लाने की लिमिट होगी। जूफेन उनसे कहता है, तुम्हारी स्पीच की वेरिएशन बुरी नहीं है, मगर इस बात का अफसोस है कि ऐसा नहीं होने वाला। ये मेरा मिस्टिकल हेवन सेक्ट है और मेरे पास हर एक जरूरी आदमी और पावर है, जबकि तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे ये 50 लोग हैं। इन 50 लोगों को अपने साथ लाने का मतलब सिर्फ यही है कि बस 50 खबरें और बनेंगी। तो फिर आखिर इन सब से तुम्हारा क्या उद्देश्य पूरा होगा? ये कहते हुए सेक्ट लीडर अपने सभी लोगों को जूफेन और उसकी टीम पर अटैक करने का ऑर्डर दे देते हैं। मिलकर बाकी के और भी कई सारे लोग हवा में जूफेन और उसकी टीम को चारों ओर से घेर लेते हैं। ये सब देखकर मिस्टिकल हेवन सेक्ट की लड़कियां तो थोड़ा घबराने लगती हैं, लेकिन डीमन स्क्रीमिंग सेक्ट के लोग बताते हैं कि आखिर क्या होने वाला है, इसलिए वह सभी लोग अभी भी स्माइल कर रहे होते हैं। उन्हें अभी भी स्माइल करते हुए देखकर सेक्ट लीडर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, जूफेन, आज तुम्हें तुम्हारे इन लोगों के साथ ही दफना दिया जाएगा।
जूफेन उससे कहता है, सेक्ट लीडर जुआन, तुम्हें लगता है कि तुम ही और ज्यादा लोगों को बाहर निकाल सकते हो। इसी के साथ जूफेन अपने हाथ को ऊपर उठाता है और उसकी स्टोरेज रिंग पर्पल कलर में चमकने लगती है। इसके साथ ही उसकी स्टोरेज रिंग से आसमान में एक पर्पल लाइट जाती है और अचानक आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होने लगता है, इतना बड़ा कि वो उनके ऊपर के पूरे एरिया को घेर लेता है। सेक्ट लीडर जुआन और उसके साथ के बाकी सभी लोग हैरानी से उसी पोर्टल की ओर देखने लगते हैं। अगले ही पल वहां कुछ देखकर सेक्ट लीडर जुआन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। साथ ही यंग मास्टर शाहयू कांपते हुए कहता है, कैसे, आखिर ये ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? आखिर इसकी ये स्टोरेज रिंग इतने सारे लोगों को अपने अंदर कैसे रख सकती है? इसके साथ ही दिखाया जाता है कि जूफेन के स्टोरेज रिंग के बने पोर्टल के अंदर से लूकेन के सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स और डीमन स्क्रीमिंग सेट के कई सारे लोग बाहर निकलने लगते हैं। इवन उनकी संख्या मिलियंस में होती है। यूनाई बैटलफील्ड में उन सभी लोगों को उनकी जगह बताते हुए कह रहा होता है, वेनरेबल भाई, आप लोग राइट साइड से आएंगे और वहां के सभी दुश्मनों को रोकेंगे। लड़की और सिस्टर जीचू, आप लोग लेफ्ट साइड से जाएंगी। आप बाकी के बचे सभी इथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को लेकर बीच से एक रास्ता बनाएंगे, जबकि मैं बाकी के सभी डिसाइपल्स को फ्लाइंग टिगर आर्मी के साथ बाकी के सभी लोगों को संभालने के लिए जाऊंगा। ये सारी स्ट्रैटेजी सुनकर वे सभी लोग वैसा ही करते हुए एक साथ पूरे मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर अटैक कर देते हैं। जैसे ही वे सभी लोग पूरे मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर हावी होने लगते हैं, फ्लाइंग टिगर आर्मी और लूकेन के एल्डर्स के सामने कोई भी डिसाइपल नहीं टिक पा रहा होता है। धीरे धीरे उनकी डिसाइपल्स की संख्या काफी ज्यादा कम होने लगती है। मिस्टिकल हेवन सेक्ट इस बड़ी वॉर के साथ तबाही में फंस गया होता है, जिसमें अपर हैंड फिलहाल जूफिन की टीम का होता है। अब जूफिन ये सब देखकर कहता है, यूनाई तो अब और ज्यादा आउटस्टैंडिंग होता जा रहा है, यहां तक कि वो एथीरियल स्टेज एक्सपर्ट्स को भी ऑर्डर देने में बिल्कुल नहीं घबराता। वाकई में अब तो वो बिल्कुल मेरी तरह हो गया है, जैसा मैं पहले हुआ करता था। जूफिन की ये बात सुनने के बाद सिस्टर जीचू उसे पूछती है, जूफिन, क्या ये लूकेन के लोग भी आए हैं? जूफिन खुश होकर कहता है, हाँ, उन्होंने सुना कि उनके ग्रेट स्टीव जू की मैडम को कैद कर लिया गया है, तो ये सुनते ही वे मेरी मदद करने के लिए अपनी पूरी फोर्स के साथ आ गए हैं। इसी के साथ मिस्टिकल हेवन सेक्ट में एक भयानक जंग छिड़ जाती है। सारे एल्डर्स और डिसाइपल्स आसमान से घायल होकर नीचे गिरने लगते हैं। इस नज़ारे को किंग चैन और जूफिन मस्ती में हाथ पकड़कर आराम से खड़े देख रहे होते हैं। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या मिस्टिकल हेवन सेक्ट इतनी आसानी से हार जाएगा या फिर उनके पास कुछ खास वेनरेबल्स होंगे? इसका पता चलेगा अगले हफ्ते। और बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूं जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर में।